हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक एलपीपी यहाँ पे जिसका कोई सलूशन नहीं होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। अच्छा, इसका सलूशन की बात करते हैं। देखिए, ये एलपीपी का सलूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन फटाफट आप बस क्या करिए, फिजिबल रीजन बनाने की कोशिश करिए। तो क्या प्रोसेस था, पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे ना। तो x1 माइनस कॉन्स्टेंट्स को दिस इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से आ जाएगा x1 अपॉन -1 प्लस x2 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा आपका x1 इक्वल टू x2 ना। चलिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यही से सलूशन आ जाएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यहीं पे लाइंस को ड्रॉ कर देता हूँ और आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरा x एक्सिस मतलब x1 और इधर क्या हो जाएगा x2। ठीक है, अब चलिए, ये मेरा x1 है एक्सिस, इधर x2, ये मेरा ओरिजिन। पहला जो कांस्टेंट है मतलब इक्वेशन जो है, x एक्सिस पे -1 और x एक्सिस मतलब x1 एक्सिस पे -1, इधर कहीं मान लीजिए मेरा ये है -1, 0 और यहाँ पे +1, तो ये मान लीजिए ये है +1। सो यहाँ पे आपको ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। और दूसरा क्या है, x1 इजकल टू x2 मतलब y इजकल टू x टाइप का लाइन, दैट मीन्स ये ओरिजिन से पास करेगा और ये मेरी लाइन कुछ ऐसे होगी। ओ, क्या हो गया, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, फिर से कर लेंगे। चलिए, सही नहीं बन पा रहा है ना। चलिए, इसको भी हटा देते हैं। ओहो, नो प्रॉब्लम। चलिए, ये देखिए, चलिए ठीक है, ऐसा कुछ लाइन बन गया। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो मेरी पहली जो लाइन है वो ये है और सेकेंड लाइन जो है ये है। अब फिजिबल रीजन ड्रॉ करने की कोशिश करिए। तो यहां पे देखेंगे x1 माइनस x2 लेस देन -1, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका रीजन की जो बात करेंगे ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, देखिए ये मेरी लाइन है, ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट रख के देख लीजिए 0,2। जैसे 0,2 रखेंगे तो 0 और -2, और ये देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये -2 आता है विच इज लेस देन और इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो मेरा इसका जो पहली जो कांस्टेंट है ना, इसका जो सलूशन होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर की तरफ जाना मतलब आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि पॉजिटिव रखना है ना। तो एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं ना, कलर ये। ठीक है, चलिए। सो इसको हटाते हैं। ये देखिए, कुछ ऐसा मेरा रीजन बनेगा। ठीक है ना। अब इसको आप डार्क कर लीजिएगा, मैं बस आपको ऐसे खींच खींच के जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। इस तरह से रीजन यहाँ पे मतलब ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे देखिए नीचे आएगा। कैसे, x1 इक्वल टू x2, लेकिन कंडीशन क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ से x2 लेस देन और इक्वल टू x1, यहाँ से कंडीशन बनेगा। तो x2 लेस देन और इक्वल टू x1, तो रीजन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो ऊपर अगर आप चेक कर रहे हैं तो 0,1 ले लीजिए, तो यहाँ पे x2 तो ग्रेटर देन x1 है ना। देखिए x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स इसके नीचे आएगा मेरा, और नीचे जाएगा दैट मीन्स मेरा यहाँ पे जो फिजिबल रीजन बनेगा ना वो इस तरह से, ऐसे इधर वाला ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, ऐसे। तो हमने क्या देखा कि फिजिबल रीजन क्या होता था, कॉमन ना। सोल्यूशन क्या होता था, इन दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब कॉमन रीजन आना चाहिए। इन दोनों जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनके सोल्यूशन जब मैं निकालूं अलग अलग तो कॉमन पोर्शन आना चाहिए। यहाँ पे कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ कि गिवन एलपीपी हैज नो सोल्यूशन। सो गिवन एलपीपी हैज नो सोल्यूशन। मैं समझा पाया। तो यहां से आप देखेंगे कि
हमें अब जो फाइनली मैं सब कुछ अब समराइज करके अब ये पोर्शन ग्राफिकल सॉल्यूशन मैं फिनिश करूंगा। अब आगे मूव करेंगे हम लोग जनरल एलपीपी के तरफ। तो यहाँ पे हमने देखा ग्राफिकल सॉल्यूशन से ही चीजों को देखिए। ग्राफिकली जो मैं स्टार्ट कर रहा था ग्राफिकल सॉल्यूशन, मैं बताया था कि आप एक्चुअल फिजिबल रीजन विजुलाइज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कॉमन रीजन नहीं बन रहा है, इसलिए सॉल्यूशन नहीं मिला। यहाँ पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन ये भी आपको दिख रहा है कि नहीं, ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। बाउंडेड सॉल्यूशन का भी हमने देखा यहाँ पे, और यहाँ से भी विजुलाइज किया कि यहाँ पे अगर मैक्सिमाइज टाइप का प्रॉब्लम होता, लास्ट जो इस क्वेश्चन को मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा था, तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे और एक ये क्वेश्चन। और सब कुछ हमने देखा हर टाइप के कि फिजिबल रीजन्स लास्ट के 2 क्वेश्चंस में, शुरू के 2 क्वेश्चंस में बाउंडेड थे फिजिबल रीजन, और लास्ट 2 क्वेश्चंस में बाउंडेड नहीं है। देखिए यहाँ पे भी बाउंडेड नहीं, यहाँ पे भी बाउंडेड नहीं है। और यहाँ से हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, समराइज करता हूँ, एलपीपी के पास कोई एलपीपी दिया है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है, एक से अधिक ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ सकते हैं। फिर हमने देखा कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी हो सकता है, और ऐसा भी केस देखा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इन कॉन्सेप्ट के साथ मेरे ख्याल से बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा, ये मैं एक्सपेक्ट करते हुए अब मैं ये वीडियो यहीं पे फिनिश करूंगा। और अब मिलेंगे हम लोग जनरल एलपीपी। तो मैंने जैसा कि बोला था ना कि ग्राफिकल सॉल्यूशन की कमी सबसे बड़ी यही है कि ये केवल और केवल 2 डिसीजन वेरिएबल्स x1 और x2, इन्हीं दो डिसीजन वेरिएबल्स में जो एलपीपी होंगी उनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल और इफेक्टिव मेथड है इन द सेंस कि आप एक्चुअली विजुअलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं फिजिबल रीजन्स को, और वहां से इंटरप्रेट कर सकते हैं ग्राफिकली। बट आगे के जो मेथड्स होंगे जैसे सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, 2 फेज मेथड, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, वहां पे क्या है आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। मतलब वो इटरेटिव मेथड है, वो टेबुलर फॉर्म में चलेगा, सॉल्यूशंस हम देखेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड पे आने से पहले मैं जो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, सबसे पहले अब आते हैं जनरल एलपीपी क्या होता है। मतलब ये हुआ, देखिए जनरल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे n डिसीजन वेरिएबल्स ले लेंगे। जनरल मतलब क्या हुआ कि n डिसीजन वेरिएबल्स, m कॉन्स्टेंट्स लेंगे। जैसे अभी तक जो एग्जांपल्स किए 2 ही डिसीजन वेरिएबल्स थे और 2 या मैक्सिमम 3 कॉन्स्टेंट्स पे हम गए। लेकिन जनरल मतलब क्या होता है कि n नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, m नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। और उसका जो सॉल्यूशन होगा हम देखेंगे, उसमें कुछ डिफिनीशंस है। मैं बार बार आपको बताया भी था कि x1 x2 जो है इनको डिसीजन वेरिएबल्स, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनको कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। फिर मैंने आपको फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया बताया कि किसी भी एलपीपी का सॉल्यूशन क्या होता है, वो डिसीजन वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जो साइमल्टेनियसली ये जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ना उनको सेटिस्फाई करे। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशंस जो कि इन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करे, साथ साथ ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को फिजिबल सॉल्यूशन। और ऐसे फिजिबल सॉल्यूशन जो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर दे, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी क्वेश्चन हो तो ऑप्टिमाइज करें, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये सारी चीजें मैं डिफाइन कर चुका हूं, बट फिर से जनरल एलपीपी कैसा दिखेगा, वहां से कैसे हम इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे। फिर स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स, ये डिफिनीशन अक्सर आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर में आता है, आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है। तो उसको करने के बाद फिर हम सिंप्लेक्स मेथड पे चलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जनरल एलपीपी मिस मत करिएगा, कुछ बेसिक डिफिनीशंस होंगे और उसके बाद फिर हम सिंप्लेक्स मेथड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।